हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शब्द के विकारी शब्द हैं, शब्द के भेद में जो हमने विकारी और अविकारी शब्द पढ़ा था, आज हम लोग विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा का अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने अभी इसके पहले पढ़ा था कि प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जाता है। कौन सा? पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, फिर इसके बाद अविकारी शब्द के बारे में इसके बाद में हम लोग अध्ययन करेंगे। विकारी शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जो शब्दों में विकार आ जाता है, शब्दों में जो परिवर्तन आ जाता है, इसे हम विकारी शब्द कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो आज हम लोग संज्ञा का अध्ययन करेंगे और इसी प्रकार क्रमशः हम लोग सर्वनाम, क्रिया, विशेषण का अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि संज्ञा है क्या। किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कानपुर, पुस्तक, कुर्सी आदि। फिर अगर हम संज्ञा के भेद की बात करते हैं, संज्ञा के भेद की अगर हम बात करते हैं तो संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद हैं। मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और तीसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। मुख्यतः इनको तीन भागों में बांटा गया और कुल 5 भागों में बांटा गया। प्राचीन विद्वानों ने इनको 3 भागों में बांटा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। परंतु और उन्होंने जो 2 भेद और हमारे बचते हैं, धातुवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, इन दोनों को समूहवाचक संज्ञा, जो समूहवाचक और धातुवाचक को समूहवाचक और धातुवाचक को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत उसको समाहित कर दिया था। लेकिन आधुनिक विद्वानों ने इनको अलग करके इनके 5 भेद बना दिए, जिसमें हमारा एक चौथा है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और 5वां है द्रव्यवाचक या धातुवाचक, द्रव्यवाचक या धातुवाचक संज्ञा। अब हम लोग एक एक संज्ञा का अध्ययन करते हैं, एक एक भेद का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो संज्ञा व्यक्ति अथवा
व्यक्ति, वस्तु अथवा संस्थाओं आदि के नाम से संबंधित हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत आप देखिए किसका किसका नाम हो सकता है, कुछ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले व्यक्ति का नाम, सबसे पहले है व्यक्ति का नाम। व्यक्ति के नाम में जैसे राम, श्याम, मोहन, मीरा आदि व्यक्ति हो गया। संस्था के नाम पर दूसरा है संस्था का नाम। तो संस्था के नाम में जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक आदि, ये संस्था है, संस्था का नाम हुआ। तीसरा है व्यक्ति के संबंधों का नाम, व्यक्ति के संबंधों का नाम, संबंधों का नाम जैसे राम की माता, दशरथ का पुत्र, जनक की पुत्री, वसुदेव का पुत्र, ये संबंध है। जैसे राहुल की बहन प्रियंका, ये संबंधों का नाम भी हो गया। फिर इसके बाद अगला चलते हैं नदियों के नाम। नदियों के नाम, नदियों में जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती आदि नदियों का नाम भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद है पांचवा है पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, सतपुड़ा, विंध्य आदि, ये हो गया। फिर इसके बाद पर्वतों के नाम के बाद फिर है देश के नाम। अगला है छठवां है हमारा देश का नाम। छठवां है देशों के नाम, देशों के नाम जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल आदि देश का नाम हो गया। देश के नाम के बाद फिर है सातवां है नगर का नाम, नगर या शहर का नाम। नगर के नाम में जैसे प्रयागराज, फैजाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, भोपाल आदि। फिर इसके बाद नगर के नाम के बाद है आठवां है दिनों के नाम। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार आदि हो गया। फिर इसके बाद दिन के बाद फिर महीनों के नाम। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आदि हो गया। फिर इसके बाद 10वां है वर्ष के नाम। वर्ष के नाम 1954, 1971, 1971, 1965 ये वर्ष का नाम हो गया। फिर इसके बाद अगला है हमारा 11वां प्रहर या बेला का नाम। 11वां हमारा है प्रहर या बेला का नाम। प्रहर में आपने पढ़ा होगा चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। तो दूसरे में आपने दोपहर सुना होगा, दूसरे पहर को दोपहर। तो
सुबह दोपहर शाम है, सुबह दोपहर शाम ये प्रहर या बेला का नाम है, तो ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। फिर इसके बाद 12वां है आकाश और उसके ग्रहों के नाम, आकाश और उसके ग्रहों के नाम। जैसे ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल, बुध आदि, ये हो गया। फिर इसके बाद 13वां में जो किसी विशेष व्यक्ति के विशेष अंग के नाम, विशेष व्यक्ति के विशेष अंग के नाम, यानी किसी विशेष व्यक्ति के जो विशेष अंग है उसके नाम। जैसे ऐश्वर्या की आंखें, ऐश्वर्या की आंखें। फिर इसके बाद 14वां है विशेष फलों के नाम, विशेष फलों के नाम। विशेष फलों के नाम में जैसे दशहरी आम, लंगड़ा आम। फिर इसके बाद अगला है हमारा 15वां है महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तक के नाम। 15वां है महत्वपूर्ण या महान धार्मिक पुस्तक के नाम, धार्मिक पुस्तकों के नाम। जैसे रामायण, महाभारत, गीता, पुराण आदि धार्मिक पुस्तक हो गई। फिर इसके बाद किसी निश्चित धातु के नाम, 16वां में निश्चित धातु का नाम, निश्चित धातु या पदार्थ का नाम। जैसे कोहिनूर हीरा, हीरा तो है लेकिन एक विशेष, ये कोहिनूर हीरा। फिर वे समस्त पदार्थ आप समझिए, जितनों का नाम मैंने आप 16 नाम मैंने बताए हैं, लगभग मैंने सब कुछ जो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आने वाले सब जितने भी हैं लगभग मैंने सबको कवर करने का प्रयास किया है जिससे कोई छूटे ना। वे समस्त पदार्थ जो व्यक्ति का बोध कराते हैं अथवा जिनका व्यक्तिगत महत्व होता है उन सबको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। फिर से एक बार, वे समस्त पदार्थ जो व्यक्तिगत बोध के कारण, वे समस्त पदार्थ जो व्यक्ति का बोध कराए, वे समस्त पदार्थ जो व्यक्ति का बोध कराए अथवा जिनका खुद का व्यक्तिगत महत्व हो, वे सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अगला जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो जातियों का बोध कराए, वह संज्ञा जो जातियों का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक चीज और भी बता सकते हैं, इसको दूसरे शब्दों में भी इसको हम बता सकते हैं कि जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, पहाड़ी
बच्चा है तो ये सारे बच्चों का बोध कराता है। सारे उसमें मनुष्य के बच्चे भी आ जाएंगे, पशु पक्षी के बच्चे भी आ जाएंगे, ये सारे बच्चे जाति का बोध कराता है। जानवर है, जानवर में उसमें जो अब पालतू या जंगली जितने भी जानवर हैं, जितने भी तरह के जानवर हैं, सारे जानवर का बोध जानवर शब्द कराता है। नदी, सारी नदियों का बोध कराता है। अध्यापक का, वो सारे अध्यापक का बोध कराता है। इसको भी हम दो रूपों में विभक्त कर सकते हैं या दो रूपों में हम बांट सकते हैं। पहला है हमारा सजीव जातिवाचक संज्ञा, सजीव जातिवाचक, और दूसरा है निर्जीव जातिवाचक संज्ञा, निर्जीव जातिवाचक संज्ञा। अब सजीव जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो जातिवाचक संज्ञा सजीवों से संबंधित है, जो जातिवाचक संज्ञा सजीवों से संबंधित है, वह सजीव जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे माता, पिता, भाई, बहन, गाय, बैल, भैंस, बकरा, बकरी, फल, फूल आदि। और निर्जीव जातिवाचक संज्ञा में जो जातिवाचक संज्ञा निर्जीव पदार्थों से संबंधित हो, उसे निर्जीव जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, कलम, कुर्सी, मेज, घर, मंदिर, ईंट, पत्थर आदि। अब इसके बाद हम लोग अगला द्रव्यवाचक या धातुवाचक संज्ञा का अध्ययन करेंगे। द्रव्यवाचक या धातुवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या धातुवाचक संज्ञा, जो संज्ञा धातुओं से संबंधित हो उसे धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, लोहा, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, जस्ता आदि। यह जिन संज्ञा शब्दों में से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, उसे हम धातुवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिट्टी, तेल, घी, दाल आदि विभिन्न प्रकार के, और जो धातु भी आपने बताया, लोहा, सोना, ये सब हमारा धातुवाचक संज्ञा में आता है। अब जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे दाल, सोना, चांदी, तांबा, घी, तेल आदि, जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, द्रव्य और धातुएं, ये गणनीय नहीं होती, इनकी गिनती नहीं होती, और ये सदैव एक वचन में ही होते हैं। जो जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर जैसे में देखा जाए तो मेला, भीड़, बाजार, फिर गुच्छा, कोड़ी। कोड़ी एक शब्द है, आपने इसको सुना होगा, कोड़ी। कोड़ी किसको कहते हैं? जैसे दर्जन है, दर्जन 12 की संख्या को कहते हैं, और कोड़ी 20 की संख्या को कोड़ी कहते हैं। हाँ, हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा
तो किसी द्रव्य का, ये हमें लग रहा है, तो द्रव्य का जो अध्ययन कराते हैं तो द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा, समूह जैसा नाम से स्पष्ट है कि जो संज्ञा समूह का बोध कराए, जो संज्ञा समूह का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, परिवार, दल, संघ, समूह, गुच्छा आदि एक ही जाति के समूह का बोध कराता है, इसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें मेला, भीड़, बाजार, गुच्छा, कोड़ी, दर्जन, झुंड आदि शब्द आते हैं। फिर इसके बाद समूहवाचक संज्ञा के बाद एक हमारा लास्ट बचता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा पांचवा है हमारा भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा भावनाओं का बोध कराए, जो संज्ञा भावनाओं का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यापार का बोध कराने वाले शब्द को, किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यापार का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, युवापन, लड़कपन, बड़प्पन, गरीबी, सुंदरता, अच्छाई, बुराई, थकान, मिठास आदि हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा मुख्यतः जो भाववाचक संज्ञा है ये सामान्यतः महसूस किया जाता है। भाववाचक संज्ञा महसूस किया जाता है और अगणनीय होता है। अगणनीय का अर्थ होता है जिसको गिना ना जा सके। भाववाचक संज्ञा सामान्यतः इसको महसूस किया जाता है और ये अगणनीय होती हैं। इनका प्रयोग एक वचन के अंतर्गत किया जाता है। और जो जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा ये गणनीय होती है, इनको गिना जा सकता है। कभी कभी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। जैसे शब्द है कि हमारे देशों में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंदों शब्द है जयचंदों। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमने यहां पर जयचंदों भाववाचक में किया है। क्योंकि जयचंद एक व्यक्ति था, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहां पर इसको जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग किया गया। आज पुरुष प्रधान देश में झांसी की रानियों की बहुत आवश्यकता है। तो जो शब्द है झांसी की रानियों, ये झांसी की रानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और यह हमारा जातिवाचक संज्ञा। फिर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है। जब भावनात्मक संज्ञा को बहुवचन रूप में प्रयोग किया जाता है तब यह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे बुराइयां मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती हैं। अगर हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं या भाववाचक संज्ञा बनाना चाहते हैं
तो भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय से बनती है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, त्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पन, त्व और ता। जैसे लड़कपन, बालपन, युवापन, बचपन, पन लगा दिया। ता लगाने में सुंदरता, कठोरता हो गया। त्व लगाने में महत्व हो गया। जैसे मित्र है, मित्र हमारा जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन मित्रता भाववाचक संज्ञा है, ता का प्रयोग किया। भ्रातृ, भ्रातृ हमारा जातिवाचक संज्ञा है और त्व लगा करके भ्रातृत्व, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गया। युवा, यौवन, कवि में त्व लगाया, कवित्व हो गया। कवित्व हमारा भाववाचक संज्ञा है। सज्जन है, सज्जन में ता लगाकर, सज्जन हमारा है जातिवाचक संज्ञा और इसमें ता लगा करके हम बनाते हैं भाववाचक संज्ञा। देव से देवत्व हो गया। ये हमारा आज संज्ञा समाप्त होता है। संज्ञा के पश्चात कल हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।